चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी, तो अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे कल मैं आपको दिखा रहा था कि आपके कंडक्टर में हम लोग जो है दो टाइप की लोडिंग के इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, एक तो आइस लोडिंग और दूसरा आपका विंड लोडिंग। ठीक है, तो जब आपके कंडक्टर में आइस लोडिंग और विंड लोडिंग दोनों का इफेक्ट कंसीडर किया जाता है, तो आप देखेंगे कि जो आपके कंडक्टर का जो इफेक्टिव वेट होगा या फिर जो टोटल वेट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। अगर टोटल वेट चेंज हो जाएगा तो सैग की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, आप देखेंगे कि जनरली आपका जो है जब कोई भी इफेक्ट कंसीडर नहीं किया था तो आपके कंडक्टर का जो सेल्फ वेट था वही आपका क्या कर रहा था, ऑकर कर रहा था। और जो सेल्फ वेट होता है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। आइस लोडिंग जो होती है जिसको हम लोग डब्ल्यू आई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जो आइस लोडिंग होती है उसका कल हम लोग ने फार्मूला निकाला था। फार्मूला कितना आ रहा था, दैट इज आपका आ रहा था पाई इंटू रो आई ब्रैकेट में डी प्लस टी एंड दैट मल्टीप्लाइड बाई टी, इतना केजी पर मीटर। 1 मीटर लेंथ के कंडक्टर में अगर टी थिकनेस की आइस डिपॉजिट होगी तो आपका जो है, जो आइस की वजह से जो आपका लोडिंग आएगी, फिर आइस की वजह से जो वेट आएगा पर यूनिट लेंथ वो आएगा पाई इंटू डेंसिटी ऑफ आइस ब्रैकेट में स्मॉल डी प्लस टी एंड दैट होल मल्टीप्लाइड बाई टी विल बी देयर। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि अगर विंड भी चलेगी तो विंड की वजह से भी आपके कंडक्टर में फोर्स एग्जर्ट होगा, या फिर विंड की वजह से भी आपका जो है दैट इज फोर्स लगेगा, और आपका जो कंडक्टर है वो आपका क्या होगा, दैट इज आपका जो है अगर वर्टिकली है जब फोर्स लगेगा तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आपका डिफ्लेक्ट हो जाएगा, वर्टिकल पोजीशन से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब हवा चलेगी, यहां पर आपने हैंग कर रखा है, जब चलेगी हवा तो आपका जो कंडक्टर होगा वो वर्टिकली से क्या होगा, आपका थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि जो विंड का फोर्स होगा वो हॉरिजॉन्टली लगता है, हॉरिजॉन्टली बोलिए या फिर आपके सेल्फ वेट और आइस लोडिंग के परपेंडिकुलर लगेगा। तो आप देखेंगे जब मैं तीनों लोडिंग को कंसीडर करूंगा तो जो इफेक्टिव लोडिंग होगी आपके कंडक्टर की, सेल्फ वेट, आइस लोडिंग और विंड लोडिंग, आपका जो इफेक्टिव लोडिंग होगी या फिर इफेक्टिव वेट होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और अगर इफेक्टिव वेट चेंज हो जाएगा तो सैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसी चीज को हम लोग क्या कर रहे थे, कंसीडर कर रहे थे, तीनों लोडिंग को हम कंसीडर कर रहे थे। तो मैंने आपका फिगर बनाया था, दैट इज ये आपका कंडक्टर है। ठीक है, नाउ दिस इज द कंडक्टर। नाउ दिस इज योर कंडक्टर। आपका जो सेल्फ वेट था कंडक्टर का वो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा था। कहां लग रहा था बेटा, वर्टिकली डाउनवर्ड। जो आपका सेल्फ वेट है वो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। सेल्फ वेट को आप डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू इज नथिंग बट द डब्ल्यू केजी पर मीटर। ये आपका क्या था, सेल्फ वेट। सेल्फ बोलिए, वेट बोलिए, या फिर दैट इज नथिंग बट द, दिस इज वेट ऑफ द कंडक्टर, और इसको बोल सकते हैं वेट ऑफ द कंडक्टर, वेट ऑफ द कंडक्टर जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। फिर हम बात किए थे बेटा जो आइस लोडिंग होगी, आइस लोडिंग का भी जो इफेक्ट आएगा, आइस लोडिंग भी आपका कहां लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा। ठीक है, और जो आइस लोडिंग थी उसको हम लोग ने डब्ल्यू आई से क्या किया था, रिप्रेजेंट किया था। दिस इज डब्ल्यू आई, जितना केजी पर मीटर। ये कौन सा इफेक्ट है बेटा, आइस लोडिंग है। आइस लोडिंग के बारे में बात किया तो टोटल अगर आप देखेंगे, आपका जो आपका टोटल आपका जो लोडिंग होगी या फिर जो टोटल वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो कितना होगा, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई। और बेटा
डाउनवर्ड लोडिंग की वजह से आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या आएगा, वर्टिकल। ये आपकी जो है जो लोडिंग है वो वर्टिकल है, तो वर्टिकल लोडिंग की वजह से वर्टिकल सैग आता है, हॉरिजॉन्टल लोडिंग की वजह से हॉरिजॉन्टल। तो रिजल्टेंट आपका जो लोडिंग होगी उसको निकालेंगे। रिजल्टेंट लोडिंग बोलिए, फिर रिजल्टेंट वेट देखेंगे। अगर रिजल्टेंट वेट जो है जिस डायरेक्शन में होगा सैग भी उसी, अगर आपका लोड आपका क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो सैग भी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी लोडिंग होगी तो आपका जो है जो सैग होगा, जैसे मान लीजिए वेट वेट कुछ नहीं है, हवा चलेगी तो कंडक्टर भी उड़ के आपका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, लेकिन सेल्फ वेट की वजह से आपका पूरा हॉरिजॉन्टल नहीं हो पाता, वर्टिकल से डिफ्लेक्ट हो जाता है थोड़ा सा। दैट इज नथिंग बट द दैट इज। तो आप देखेंगे विंड का भी इफेक्ट कंसीडर करें। विंड की वजह से जो आपका लोडिंग होगी वो किस डायरेक्शन में लगती है बेटा, दैट इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। दिस इज द विंड लोडिंग। विंड फोर्स बोल सकते हैं उसको हम लोग, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इतना केजी पर मीटर। और इसका जब हमने फार्मूला निकाला था तो फार्मूला आपका कितना आया था बेटा, विंड लोडिंग का फार्मूला आया था दैट इज प्रेशर ऑफ द विंड, ब्रैकेट में आया था D + 2T, इतना केजी पर मीटर। दिस इज योर विंड लोडिंग, विंड लोडिंग। ठीक है, तो चलो हम लोग अब रिजल्टेंट या फिर टोटल लोडिंग निकालने जा रहे हैं। जब सारे के सारे इफेक्ट कंसीडर किए हैं तो बेटा मैं टोटल आपका लोडिंग निकालने जा रहा हूं। ठीक है, तो टोटल अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में लोडिंग पूछूंगा, वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल लोडिंग हो जाएगी सेल्फ वेट प्लस आइस लोडिंग, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी लोडिंग होगी, दैट इज नथिंग बट द विंड लोडिंग विल बी देयर। इनका रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट होगा बेटा दैट इज इन दोनों का फेजर एडिशन। ठीक है, फेजर एडिशन तो मैं निकालने जा रहा हूं। ठीक है, इतना फिगर आपने कल बना लिया था। अब मैं जो है आपका जो है दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल लोडिंग लिखने वाला हूं, और बेटा यानी वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल लोडिंग लिखूंगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन तो विंड लोडिंग होगी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो टोटल लोडिंग आएगी वो आपका सेल्फ वेट और आपके आइस वेट की वजह से आएगी। ठीक है, चलिए लिख रहा हूं। ठीक है, नाउ यू कैन बी टेक इट हियर, यहां पर लिख देता हूं। नाउ दिस इज नथिंग बट द कंडक्टर, बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इतना बना लिया होगा, नाउ यू कैन बी टेक इट हियर। चल, वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल वोल्ट दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल लोडिंग होगी W + WI। ये आपकी कौन सी लोडिंग है बेटा, वर्टिकल लोडिंग है। दिस इज द टोटल। सर थोड़ा सा नीचे कर दे बेटा, इतना ही लिखा हुआ है, अब इससे नीचे ऊपर ना कराओ। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द, जो कि कल तुम फिगर बना चुके, अब इसके आगे ही लिख रहा हूं। दिस इज योर टोटल वर्टिकल लोडिंग। टोटल वर्टिकल डायरेक्शन में इतना वेट लगेगा, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल एक ही लोडिंग है, दैट इज नथिंग बट द विंड लोडिंग, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं WW से। दिस इज विंड लोडिंग। ठीक है, अब इन दोनों का मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो मेरी इफेक्टिव लोडिंग आने वाली। तो आप देखेंगे फेजर एडिशन के लिए क्या करते हैं, पहले के हेड से दूसरे के टेल को ज्वाइन करते हैं। तो जब मैं इनका रिजल्टेंट निकालूंगा तो आप देखेंगे ये आपका वर्टिकल लोडिंग होगी, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लोडिंग। ये मैं लिख देता हूं, ये इस लोडिंग को बोलेंगे, जो विंड की लोडिंग है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रही है, तो दिस इज नथिंग बट द टोटल हॉरिजॉन्टल लोडिंग। टोटल हॉरिजॉन्टल लोडिंग, दिस इज टोटल हॉरिजॉन्टल लोडिंग। अब मैं इन दोनों का फेजर एडिशन करने वाला, फेजर एडिशन करने वाला हूं, तो रिजल्टेंट लोडिंग आ जाएगी, मतलब टोटल इफेक्टिव लोडिंग या फिर आपका टोटल वेट आ जाएगा आपके कंडक्टर का। ठीक है, लोडिंग का मतलब यहां पर वेट से है। सैग के फार्मूले आप टोटल वेट रखते थे WL² डिवाइडेड बाई 8T। जब आप सारे के सारी लोडिंग कंसीडर करेंगे तो आपको टोटल वेट रखना पड़ेगा। ठीक है, तब जो सैग होगा, जिस साइड पे बेटा वेट होता उसी साइड पे सैग भी होगा।
ठीक है। तो मैं आपका जो है टोटल वेट या फिर टोटल लोडिंग निकालें, इन दोनों का फेजर एडिशन करूंगा। तो पहले के हेड से दूसरे के टेल को ज्वाइन करूंगा, तो बेटा मैं इस वर्टिकल लोडिंग के हेड से क्या करने वाला हूं, आपका इसके दैट इज विंड लोडिंग के पैरेलल लाइन खींचने वाला हूं। पहले के हेड से दूसरे के टेल को ज्वाइन करते, तो रिजल्टेंट क्या होगा, पहले के टेल से लास्ट वाले हेड को ज्वाइन करते हो, दिस इज द रिजल्टेंट लोडिंग विल बी देयर। ठीक है, तो मैं रिजल्टेंट लोडिंग बना रहा हूं। ठीक है, चलो मैं फेजर एडिशन करने वाला हूं। फेजर एडिशन करेंगे तो पहले के हेड से, अभी आप देखेंगे दोनों को एक ही दैट इज पैरेललोग्राम मेथड यूज करो। पैरेललोग्राम मेथड में दोनों आपके वेक्टर एक ही जगह से कॉमन पॉइंट से बनाते हैं, और आप जब जो है पैरेललोग्राम मेथड यूज करते हैं तो पहले के हेड से दूसरे के टेल को ज्वाइन करते हो, तो इसके पैरेलल लाइन आप इसके हेड से ज्वाइन कर देंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, दैट इज वर्टिकल लोडिंग में आप जो है विंड लोडिंग को ऐड कर रहा हूं फेजर एडिशन। तो पहले इसके पैरेलल लाइन में यहां पर क्या करूंगा, खींचने वाला हूं। ठीक है, तो मैं खींच रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, दिस इज नथिंग बट द इसके पैरेलल लाइन खींच रहा हूं। नाउ दिस इज द पैरेलल लाइन। ये आपका किसको रिप्रेजेंट करे, डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करा। और इनका रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को ज्वाइन कर, दिस इज द रिजल्टेंट फेजर, दिस इज द रिजल्टेंट लोडिंग। This is WR, resultant loading, WR, दिस इज द रिजल्टेंट। अगर मैं पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूंगा तो इसके पैरेलल लाइन यहां से खींची, इसके पैरेलल लाइन यहां से खींच दो, तो खींच दो जरा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा लगेगा थोड़ा सा देखने में। इसके पैरेलल लाइन आप यहां से खींचने वाले हैं। ठीक है, नाउ दिस इज, ये लेंथ आपकी क्या है बेटा, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है आपकी WW, दिस लेंथ इज नथिंग बट द WW। और ये लेंथ अगर कोई आपसे पूछे, ये वाली लेंथ ये कितनी है बेटा, ये है आपका W प्लस WI। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, पहले आपका जो है सेल्फ वेट था, तो आपका सैग भी आपका वर्टिकली डाउनवर्ड आया था। आइस लोडिंग की वजह से आइस लोडिंग भी डाउनवर्ड थी, तो सैग अभी भी कैसा रहेगा, डाउनवर्ड। लेकिन जब हवा चलेगी तो बेटा हॉरिजॉन्टल लोडिंग आएगी। हॉरिजॉन्टल लोडिंग की वजह से जो सैग होगा वो थोड़ा सा वर्टिकल से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो सैग है, ये आप देखेंगे सेल्फ वेट नीचे की तरफ है, सेल्फ वेट की वजह से सैग भी नीचे, आइस लोडिंग में नीचे, तो भी अभी सैग आपका वर्टिकल। लेकिन जब हवा चलेगी तो आपका जो कंडक्टर होगा वो वर्टिकल पोजीशन से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जब आप विंड लोडिंग के इफेक्ट को कंसीडर करते हैं तो जो सैग बनता है वो वर्टिकल से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाता है, तब उस सैग को बोलते हैं डिफ्लेक्टेड सैग। सैग ऐसा बनेगा, ऐसा तिरछा। तो दिस इज नथिंग बट द आपकी जो लोडिंग होगी विंड और आइस की वजह से तो डाउनवर्ड लोडिंग आएगी, लेकिन विंड की वजह हॉरिजॉन्टल, जिसकी वजह से आपका जो कंडक्टर है फिर जो सैग है वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। कहां से, वर्टिकल पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो मैं वर्टिकल पोजीशन से कितना मान लिया, थीटा डिफ्लेक्ट हो गया। तो सैग भी जिस साइड पे लोडिंग होगी, टोटल लोडिंग जिस साइड पे होगी उसी साइड पे आपका सैग बनेगा। तो जब आप विंड लोडिंग आइस को अगर मैं केवल आइस लोडिंग सेल्फ वेट की वजह से आपका डाउनवर्ड, विंड की वजह से आपका जो है दैट इज आइस की वजह से भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में सैग आता है, लेकिन विंड भी जब कंसीडर करेंगे तो जो सैग होगा वो डिफ्लेक्टेड सैग होगा, वर्टिकल से थोड़ा सा कंडक्टर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जो सैग है पहले वर्टिकल था, अब सैग थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्टेड होगा, तब सैग को बोलेंगे इस। तो रिजल्टेंट लोडिंग जिस डायरेक्शन में होती है तो सैग भी आपका उसी डायरेक्शन में होगा। ये सैग आपका वर्टिकल से डिफ्लेक्टेड है, तो विंड लोडिंग को कंसीडर करते ही आपका जो सैग होगा वो डिफ्लेक्टेड सैग बनता है, जो वर्टिकल पोजीशन से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होता है। कितना डिफ्लेक्ट मानेंगे, थीटा डिफ्लेक्ट मानेंगे। ठीक है, तो जो सैग है,
सैग थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। कितना मैं डिफ्लेक्ट मान रहा हूं, वर्टिकल से कितना डिफ्लेक्ट हुआ, वर्टिकल पोजीशन है थीटा डिफ्लेक्ट होगा। और बेटा ये आपका टोटल लोडिंग है, टोटल लोडिंग की वजह से जो सैग होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, और इस सैग को बोलते हैं डिफ्लेक्टेड सैग। और इस सैग को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एसडी से। सैग आपका जो है इस हॉरिजॉन्टल लोडिंग की वजह से थोड़ा सा वर्टिकल से डिफ्लेक्ट हो गया, थीटा डिफ्लेक्ट हो गया, और ये जो सैग है इस लोडिंग की वजह से जो सैग आएगा उस सैग को बोलेंगे डिफ्लेक्टेड। इस लोडिंग, टोटल लोडिंग ये है, टोटल वेट ये है, तो आपका जो है जो सैग होगा इस टोटल वेट की वजह से, अब सैग के फॉर्मूले में टोटल वेट रखेंगे डब्ल्यू आर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80। जब ये दोनों नहीं थे तो आपका वेट क्या था, डब्ल्यू था। जब अपने सबको कंसीडर कर लिए तो टोटल वेट हो जाएगा डब्ल्यू आर। अभी इसकी वैल्यू में निकालने वाला हूं कितनी आने वाली। तो जो सैग होता है दैट इज रिजल्टेंट वेट आपका ये होगा। डब्ल्यू आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं लिख देता हूं इसको, डब्ल्यू आर रिप्रेजेंट कर रहा है आपके किसको, डब्ल्यू आर रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट लोडिंग, रिजल्टेंट लोडिंग और टोटल, टोटल कंडक्टर, टोटल कंडक्टर, या फिर दैट इज रिजल्टेंट लोडिंग ऑफ कंडक्टर। ये लिखो रिजल्टेंट लोडिंग ऑफ कंडक्टर। ये क्या हो गया भाई, रिजल्टेंट लोडिंग ऑफ कंडक्टर और इसी को बोलेंगे दैट इज टोटल वेट ऑफ द कंडक्टर, टोटल वेट ऑफ द कंडक्टर। डब्ल्यू आर आपके टोटल वेट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, डब्ल्यू आपके टोटल वेट को क्या कर रहा है, टोटल वेट की वजह से जिस साइड पे टोटल वेट होगा, सारी लोडिंग को मिला के इस साइड टोटल वेट है, तो सैग भी आपका इसी डायरेक्शन बनेगा। मतलब जो सैग पहले वर्टिकल था वो थोड़ा सा हवा की वजह से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो बेटा इस लोडिंग की वजह से ये टोटल वेट है, टोटल वेट की वजह से इसी डायरेक्शन में आपका सैग बनेगा, और ये सैग कहलाता है डिफ्लेक्टेड सैग। ठीक है, तो इस इफेक्टिव वेट की वजह से जो सैग होगा, सैग को मैं इसी डायरेक्शन में दिखा रहा हूं, जिस डायरेक्शन में लोडिंग होती है उसी डायरेक्शन में सैग होता है, दैट इज नथिंग बट द सैग। इस लोडिंग की वेट अगर रिजल्टेंट वेट इस डायरेक्शन में है तो सैग भी इसी डायरेक्शन में आएगा। टोटल लोडिंग की वजह से टोटल सैग आपका इस डायरेक्शन में आएगा, उस सैग को बोलेंगे डिफ्लेक्टेड सैग, उसको रिप्रेजेंट करेंगे एसडी से। एसडी क्या है, टोटल लोडिंग की वजह से आपका सैग, और ये सैग आपका वर्टिकल से डिफ्लेक्टेड है। कितना डिफ्लेक्टेड है, थीटा, इस वैल्यू को निकालेंगे। एसडी क्या कहलाएगा, डिफ्लेक्टेड सैग। तो जब भी आप जो है आपका आइस के साथ साथ विंड वाली लोडिंग आएगी तो सैग डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तब डिफ्लेक्टेड सैग निकाला जाता है। दिस इज एसडी, एसडी इज कॉल्ड द डिफ्लेक्टेड सैग, डिफ्लेक्टेड सैग। डिफ्लेक्टेड सैग बोलिए, या फिर कई बार इसको जो है स्लैंट सैग भी बोलते हैं। स्लैंट, स्लैंट मींस क्या होता है, थोड़ा सा जो है तिरछा, स्लैंट बोलते हैं ना, स्लैंट लाइन है ये। ठीक है, किसी एंगल के साथ लाइन है, इसको क्या भी बोलते हैं, स्लैंट सैग। फिगर को पहले बना लीजिए, कैलकुलेट करते हैं। इसको बोलते हैं स्लैंट सैग, डिफ्लेक्टर सैग या फिर स्लैंट, स्लैंट सैग।
चलो पहले मैं टोटल वेट या फिर इफेक्टिव वेट को निकालने जा रहा हूं। इफेक्टिव वेट की वैल्यू कितनी होगी? अभी चाहे सैग वैग तुम भूल जाओ, टोटल वेट निकालना है, टोटल वेट WR। हॉरिजेंटल ये आपकी वर्टिकल लोडिंग थी, ये हॉरिजेंटल लोडिंग थी, तो टोटल इफेक्टिव लोडिंग में निकालने जा रहा हूं WR। केवल इस पे ध्यान दें, इफेक्टिव वेट या फिर इफेक्टिव लोडिंग को मैं निकालने जा रहा हूं। कितना आएगा? WR इन दोनों का फेजर एडिशन है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल को देख लीजिएगा। और बेटा जो WR है इफेक्टिव लोड है, वो वर्टिकल लोडिंग से कितने एंगल पे है? थोड़ा सा वर्टिकल से शिफ्ट है। कितने एंगल से? थीटा। थीटा आपका जो एंगल है वो वर्टिकल से माना गया, वर्टिकल से। ठीक है, चलो इसको निकालने जा रहा हूं। सैग वैग को भूल जाइएगा, भी सैग के बारे में बात नहीं करूं मैं, आपके इफेक्टिव या फिर रिजल्टेंट लोडिंग या फिर टोटल वेट के बारे में बात करूं, जब सारे के सारे इफेक्ट कंसीडर करें। आइस का भी इफेक्ट है और विंड का भी इफेक्ट है। ठीक है, फिगर बना लिया होगा। फिगर बना लिया। अब मैं देखो सैग वाला पोर्शन मिटाने वाला हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। कौन सा पोर्शन? ये वाला। अभी मैं सैग के बारे में डिस्कस करूंगा, इस सैग वाले पोर्शन को हटा देता हूं। ये हटा दिया। अब आप केवल और केवल रिजल्टेंट लोडिंग पे कंसंट्रेट करें। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? दैट इज टोटल या फिर रिजल्टेंट लोडिंग। ठीक है, चलो निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिए। चलो बना रहा हूं। पहले ये बताइए, हॉरिजेंटल दैट इज ये कौन सी लोडिंग है? वर्टिकल लोडिंग कितनी है? दिस। हॉरिजेंटल लोडिंग इतनी है ये, और रिजल्टेंट लोडिंग को WR निकालो। WR की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, नाउ दिस लिखिए जरा, इसके नीचे लिखना स्टार्ट करिए। टोटल वर्टिकल लोडिंग। वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल वेट कितना है? दैट इज सेल्फ वेट प्लस आइस का वेट, इतना kg पर मीटर। टोटल ओरिजेंटल लोडिंग। ओरिजेंटल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? WW लग रहा है। वेट बोलिए या फिर फोर्स बोलिए, बात क्या है? सेम है, दोनों की यूनिट सेम होती है, न्यूटन या फिर kg। आपको इन दोनों का रिजल्टेंट कितना माना मैंने? WR। लिख रहा हूं बेटा, WR किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? WR रिप्रेजेंट कर रहा है, WR रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज ए रिजल्टेंट लोडिंग और नेट लोडिंग या फिर उसी को बोलते हैं इफेक्टिव लोडिंग या फिर उसी को बोलते हैं टोटल वेट। लोडिंग का मतलब वेट से है, टोटल वेट। टोटल वेट टोटल वेट ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, टोटल वेट, इफेक्टिव लोडिंग, नेट वेट या फिर रिजल्टेंट लोडिंग या फिर टोटल वेट ऑफ द कंडक्टर। WR रिप्रेजेंट करा टोटल वेट ऑफ द कंडक्टर, जब आपने आइस लोडिंग भी कंसीडर की है और विंड लोडिंग भी कंसीडर की है। ठीक है, रिजल्टेंट लोडिंग, नेट लोडिंग, इफेक्टिव लोडिंग और टोटल वेट ऑफ द कंडक्टर after the consider both ice loading and wind loading। आइस और विंड लोडिंग कंसीडर करने के बाद जो रिजल्टेंट लोडिंग होगी या फिर रिजल्टिंग वेट होगा कंडक्टर का, वो है WR।
इसको निकाल रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। चलो, रिजल्टेंट निकालना है ये, तो रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, दैट इज, आप जो है इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। आपका जो है, जो सेल्फ वेट और आइस लोडिंग है वो वर्टिकल डाउनवर्ड है, विंड लोडिंग आपकी हॉरिजॉन्टल है, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, टोटल लोडिंग होगा। ठीक है, चलो, सेल्फ वेट और आइस लोडिंग आपका वर्टिकली कैसा है, डाउनवर्ड। ठीक है, विंड लोडिंग हॉरिजॉन्टल है, तो जब आप फेजर एडिशन करते तो पहले के हेड से दूसरे के टेल को ज्वाइन करेंगे। विंड लोडिंग आपकी कैसी है, हॉरिजॉन्टल है, ये विंड लोडिंग है, और इनका रिजल्टेंट आपका क्या है, टोटल लोडिंग है, इसी को आपको निकालना है। ठीक है, टोटल वेट या फिर टोटल लोडिंग। टोटल लोडिंग नहीं निकाल पाएंगे। हेलो, ये आपका किसका फेजर है, W प्लस डब्ल्यू आई का, तो किसी भी फेजर की जो लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होती है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, W प्लस डब्ल्यू आई, ये लेंथ कितनी होगी, डब्ल्यू डब्ल्यू होगी, और ये लेंथ, ये फेजर किसका है, डब्ल्यू आर का, तो ये जो लेंथ होगी वो डब्ल्यू आर होगी। डब्ल्यू आर ही तुम्हें निकालना है, डब्ल्यू आर। तो क्या करेंगे बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लगा डालो बेटा पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां पर लिखेंगे दैट इज रिजल्टेंट लोडिंग का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वर्टिकल लोडिंग का होल स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल लोडिंग का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ना, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाया है। तो यहां से आप अपनी रिजल्टेंट लोडिंग या फिर टोटल वेट निकाल सकते हैं, सारी लोडिंग कंसीडर करने के बाद। तो कितना आएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ W प्लस डब्ल्यू आई का होल स्क्वायर प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू का होल स्क्वायर। दिस इज द इफेक्टिव लोडिंग, दिस इज द इफेक्टिव लोडिंग, इतना केजी पर मीटर। ठीक है, और ये जो आपका इफेक्टिव टोटल वेट है वो वर्टिकल से कितना डिस्प्लेस्ड है, थीटा। कितना शिफ्ट है, वर्टिकल से कितना शिफ्ट है, कितना डिफ्लेक्ट है, वर्टिकल, ये वर्टिकल है, वर्टिकल लोडिंग से आपका जो इफेक्टिव लोडिंग है वो कितना डिफ्लेक्ट है, थीटा। कितना डिफ्लेक्ट है, थीटा। अभी इस थीटा की वैल्यू निकालेंगे, थीटा की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे इस राइट एंगल ट्रायंगल से, थीटा नहीं निकाल पाओगे। थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा ले लो। हेलो, tan थीटा क्या होगा, दैट इज नथिंग बट द, आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, दैट इज द tan थीटा। तो यहां से थीटा आ जाएगा, थीटा की वैल्यू होगी tan इनवर्स, दैट इज डब्ल्यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू आई। चलो लिख रहे हैं, देखो नोट करके लिखें नीचे। किसी को कोई शक हो तो बताओ। जब हम सारे के सारे इफेक्ट कंसीडर करेंगे, कंबाइंड इफेक्ट कंसीडर करेंगे आइस और विंड का, तब आपका जो रिजल्टेंट लोडिंग होगी वो आपके वर्टिकल से कितना शिफ्टेड होगी। टोटल जो वेट होगा, इफेक्टिव वेट होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होगा, वर्टिकल से थोड़ा सा शिफ्ट होगा, तो सैग भी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। हवा चलेगी तो कंडक्टर आपका सीधा थोड़ा खड़ा रहेगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा वर्टिकल से, इसलिए वर्टिकल से ही मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो लिख रहा हूं बेटा, और ये जो एंगल आप निकालेंगे कितना डिफ्लेक्टेड होगा, कितना साइड डिफ्लेक्ट हो गया, फिर कितना रिजल्टेंट वेट जो है वर्टिकल लोडिंग से, या फिर रिजल्टेंट लोडिंग जो होगी वो वर्टिकल से कितना शिफ्ट होगी, थीटा। दैट इज नथिंग बट आप राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा ले सकते हैं, फिर थीटा आप निकाल डालेंगे। ठीक है, चलो देख रहे हैं, लिख रहा हूं, when the combined, when the combined effect of ice loading, and wind loading is considered, then
the deflection of conductor, then the deflection of कंडक्टर इतना डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और जितना डिफ्लेक्ट हो उसी, क्योंकि टोटल जो लोडिंग होगी वो आपकी डिफ्लेक्ट हो जाएगी, जितना टोटल लोडिंग उतना कंडक्टर, जब विंड चलेगा तो डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट वेट आपका डिफ्लेक्ट होगा। then the deflection of conductor by the angle of theta from the vertical पोजीशन से थीटा एंगल पे आपका कंडक्टर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इस डिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू अगर कोई पूछे तो आप इसको निकाल सकते हैं। ये डिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा यहां निकाल लेते हैं। हेलो, अगर कोई पूछे तो आप क्या करेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा लीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस W प्लस WI। तो डिफ्लेक्शन कितना होगा, tan इनवर्स WW डिवाइडेड बाय W प्लस WI। ठीक है, इतना लिख लीजिए पहले। अब सैग के बारे में बात करते हैं, सैग के बारे में। हो गया क्या, चलो अब हम सैग के बारे में बात करते हैं। जब आपने आइस लोडिंग भी कंसीडर की, विंड लोडिंग भी कंसीडर की, तो टोटल जो वेट है वो वर्टिकल से क्या हो गया, थोड़ा सा शिफ्ट हो गया। जो टोटल वेट है वो थोड़ा वर्टिकल से शिफ्ट हो गया। टोटल वेट अगर शिफ्ट हो गया तो ये पहले सैग क्या था, पहले आपका सेल्फ वेट था, आइस लोडिंग भी लगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो भी सैग आपका कैसा था, वर्टिकली डाउनवर्ड। जैसी विंड लोडिंग लगेगी तो जो सैग होगा वो वर्टिकल पोजीशन से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो टोटल वेट है वो आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेट होता है उसी डायरेक्शन में सैग आता है, ठीक है। अगर केवल सेल्फ वेट होता तो सैग डाउनवर्ड होता। आइस भी कंसीडर करते तो, लेकिन विंड लगने से ये सैग जो था वो आपका शिफ्ट हो गया, क्योंकि रिजल्टेंट वेट आपका क्या हो जाएगा, शिफ्ट। जो कंडक्टर है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा वर्टिकल से। तो जिस डायरेक्शन में, जब मैं सारे के सारे इफेक्ट को कंसीडर करूंगा, आइस लोडिंग और विंड को, तो जो टोटल या फिर रिजल्टेंट लोडिंग है वो आपकी वर्टिकल से थीटा शिफ्ट हो जाएगी, तो सैग भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। मतलब सैग आपका पहले से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। कितना डिफ्लेक्ट थीटा, तब इस सैग को बोलते हैं जब आप विंड और आइस, और एक्चुअली में जो डिफ्लेक्शन होता है वो विंड की वजह, तो विंड लोडिंग जब भी कंसीडर की जाएगी तो सैग आपका कैसा होगा, डिफ्लेक्टेड सैग होगा, ठीक है। सैग आपका डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपका रिजल्टेंट सैग बना रहा हूं, जब सारे इफेक्ट को कंसीडर किया है, जो डिफ्लेक्शन आता है वो किसकी वजह से, विंड से, ठीक है। तो जो सैग होगा वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो दिस सैग इज नथिंग बट नोन एज ए डिफ्लेक्टेड सैग, ठीक है। बना रहा हूं, कलर मैं ले रहा हूं आपका, कौन सा कलर लूं, कौन सा कलर लूं, ब्लू कलर ले रहा हूं, ठीक है। नाउ जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेट होगा उसी डायरेक्शन में आपका सैग भी आएगा। नेट लोडिंग जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में सैग होगा। और ये जो सैग है, वेट आपका इफेक्टिव वेट डिफ्लेक्टेड है, तो सैग भी कैसा, डिफ्लेक्टेड सैग। इस सैग को रिप्रेजेंट करते हैं वीडी से, वीडी से। दिस सैग इज नोन एज ए, जब सारी लोडिंग को कंसीडर कर तो सैग भी डिफ्लेक्टेड सैग होगा। दिस इज कॉल्ड डिफ्लेक्टेड डिफ्लेक्टेड सैग और
इसी को बोलते हैं स्लैंट, स्लैंट सैग, इसी को बोलते हैं स्लैंट सैग। दिस इज द डिफ्लेक्टेड सैग और स्लैंट सैग। और ये कितना डिफ्लेक्ट होगा वर्टिकल पोजीशन में, थीटा। कोई पूछे कि कितना आपका जो सैग होगा, जब मैं विंड लोडिंग को कंसीडर, तो सैग आपका जो है कैसा बनेगा, डिफ्लेक्टेड सैग बनेगा। और ये वर्टिकल से कितना डिफ्लेक्ट होगा, थीटा। इस थीटा की वैल्यू बताओ। तो अभी थीटा की वैल्यू आपने निकाली थी, थीटा की वैल्यू थी tan इनवर्स, दैट इज WW डिवाइडेड बाई W प्लस WI। ये मैं जनरल फार्मूला, मान लो कई बार क्वेश्चन में आइस लोडिंग नहीं हो, तो आइस लोडिंग नहीं तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, दैट इज थीटा यहां से निकाल लेंगे। अगर मान लो विंड लोडिंग नहीं दी है तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू जीरो। थीटा कहां से मेजर कर रहे हैं, वर्टिकल से, तो वर्टिकल डायरेक्शन में थीटा की वैल्यू जीरो, मतलब आपका जो सैग है वो वर्टिकल डाउनवर्ड होगा। ठीक है, तो लिख रहा हूं, ठीक है, लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहां पर इसको बनाइए, पहले इसको फिगर में बनाइए। क्योंकि इफेक्टिव वेट आपका जो है वर्टिकल से शिफ्ट हुआ है, तो सैग भी आपका वर्टिकल से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। और वर्टिकल से जब डिफ्लेक्ट हो गया तो सैग का नाम हो जाएगा, दैट इज डिफ्लेक्टेड सैग। और सैग निकालने के लिए सैग की डायरेक्शन में वेट चाहिए होता है, वेट है WR। हो गया क्या, चलो तो मैं लिख रहा हूं, नोट करके आपने लिखा था, व्हेन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ आइस लोडिंग एंड विंड लोडिंग इज कंसीडर, देन द डिफ्लेक्शन ऑफ कंडक्टर बाय द एंगल थीटा। आपका कंडक्टर थीटा एंगल से क्या करेगा, डिफ्लेक्ट कर जाएगा फ्रॉम द वर्टिकल पोजीशन। जब कंडक्टर वर्टिकल पोजीशन से थीटा डिफ्लेक्ट कर जाएगा तो सैग भी क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। देन इसी के आगे लिखिएगा, देन एंड then this type of sag, then this type of sag is known as deflected sag, deflected sag और slant। slant मीन्स होता है झुकावदार, slant sag। तब इस तरह के सैग को आप डिफ्लेक्टेड या फिर स्लैंट सैग बोलते हैं। और बेटा जो स्लैंट सैग होगा वर्टिकल से कितना डिफ्लेक्टेड होगा, एंगल थीटा से। उस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan इनवर्स WW डिवाइडेड बाई W प्लस WI। लिख रहा हूं, नेक्स्ट, द डिफ्लेक्शन of sag from the vertical position, from the vertical position is given by the formula, given by the formula that is tan theta is equal to, जो आपका डिफ्लेक्टेड सैग होगा वर्टिकल पोजीशन से थीटा डिफ्लेक्ट होगा, तो फार्मूला बता, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा W परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस W प्लस WI। तो दैट इज नथिंग बट, यहां से थीटा की वैल्यू बता सकते हैं, इतना डिफ्लेक्शन होगा सैग का, tan इनवर्स W डिवाइडेड बाय W प्लस WI। तो जब भी आपसे पूछे कि जो स्लैंट स्लैग है वर्टिकल से कितनी एंगल से डिफ्लेक्ट है, तो थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट होगा, उसकी वैल्यू की tan इनवर्स W डिवाइडेड बाय W प्लस WI। अब कोई पूछे कि स्लैंट सैग की वैल्यू बताओ, जब आप जो है सारी लोडिंग का इफेक्ट कंसीडर कर, तो सैग आपका डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस डिफ्लेक्टेड सैग की वैल्यू बतानी, तो डिफ्लेक्टेड सैग की वैल्यू आप देखें, सैग का फार्मूला क्या था, सैग इज इक्वल टू क्या था, WL स्क्वायर डिवाइडेड बाय 80। तो ये जो सैग था, क्योंकि पहले लोडिंग सेल्फ लोडिंग थी, तो आपका डाउनवर्ड एक्स में, तो सैग भी डाउनवर्ड एक्स में। तो बेटा सैग निकालने के लिए जिस डायरेक्शन में सैग निकालना हो, तो उसी डायरेक्शन की लोडिंग लेते हैं। तो जो स्लैंट सैग है, स्लैंट सैग निकालना, स्लैंट सैग जो होगा उस टेक्स्ट में लोडिंग कितनी है, टोटल लोडिंग WR। तो स्लैंट सैग निकालते समय स्लैंट सैग जो होता है वो टोटल जो आपकी लोडिंग है
वो आपका डब्ल्यू आर है। इसी की वजह से आपका जो सैग है वो डिफ्लेक्ट हो गया। तो जिस डायरेक्शन में सैग निकालते हैं उसी डायरेक्शन का वेट लेते हैं। तो स्लैंट सैग का फार्मूला क्या होगा, वेट की जगह क्या रखेंगे, डब्ल्यू आर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80। ठीक है। और जो स्लैंट सैग के फार्मूला निकालना है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपके टावर किस पोजीशन पे है, सेम लेवल पे। अगर अनइक्वल लेवल पे होते हैं तो फार्मूला ये नहीं होता, तब फार्मूला होता डब्ल्यू, अगर आप लो लेवल वाले में बात करेंगे तो x1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t होता है, और हाई लेवल पे बात करेंगे तो w x2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t होता है। तो ये जो फार्मूला मैं स्लैंट सैग का निकाल रहा हूं वो निकाल रहा हूं सेम लेवल के लिए। तो मैं लिख रहा हूं, यहां पर ध्यान से लिखिए, फार्मूला ऑफ स्लैंट सैग या फिर डिफ्लेक्टेड सैग। डिफ्लेक्टेड या फिर स्लैंट सैग जो होगा वो वर्टिकल से इतनी पोजीशन पे होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, द डिफ्लेक्टेड सैग, डिफ्लेक्टेड सैग और स्लैंट सैग। स्लैंट है ना, सैंट लिख दिया क्या मैंने, स्लैंट करो, एल होता है एल, स्लैंट। स्लैंट मीन्स तिरछा, स्लैंट। डिफ्लेक्टेड सैग और स्लैंट सैग, द डिफ्लेक्टेड सैग और स्लैंट सैग। डिफ्लेक्टेड या फिर स्लैंट सैग को आप एसडी से रिप्रेजेंट करते हैं, इज गिवन बाय द फार्मूला, बाय द फार्मूला दैट इज डिफ्लेक्टेड सैग या फिर स्लैंट सैग का फार्मूला होता है, व्हाट इज द लोडिंग across the slant sag, that is WR L square divided by 80, where इस फार्मूले में WR क्या है, WR आपका टोटल या फिर नेट लोडिंग को बता रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, अंडर रूट W प्लस WI का होल स्क्वायर प्लस WW का होल स्क्वायर। ठीक है, वेयर WR क्या है बेटा, दिस इज द नेट और इफेक्टिव। जिस साइड का स्लैग निकालना है उसी साइड की लोडिंग लेते हैं, और इफेक्टिव लोडिंग ऑन द कंडक्टर। आप जरा ध्यान से सुनिए, चलो अब हम बात करते हैं, ध्यान से सुनते जाइए। ये जो स्लैंट सैग है, हेलो, ये जो स्लैंट सैग है, स्लैंट सैग वर्टिकल से थीटा एंगल पे है, वर्टिकल से आपका कितना है, थीटा। स्लैंट सैग के दो घटक होंगे, हेलो, स्लैंट सैग के दो घटक होंगे, एक तो ये वाला घटक होगा, ये वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, और ये आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, स्लैंट सैग जो होगा उसके दो घटक होंगे, एक वर्टिकल डायरेक्शन में होगा और एक आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अच्छा जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर है, मान लो ए, इसका एंगल थीटा है, तो वेक्टर ए का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या बोलते हैं, जिस डायरेक्शन में एंगल होता है, एंगल की साइड वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, उससे 90 डिग्री पे वर्टिकल कंपोनेंट होता है। तो ये आप देखेंगे जो स्लैंट सैग है वो वर्टिकल से थीटा एंगल पे है, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। स्लैंट सैग का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा किस डायरेक्शन में लग रहा है बेटा, वर्टिकल डायरेक्शन, नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, स्लैंट सैग का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है, और जो बेटा स्लैंट सैग का परपेंडिकुलर या फिर वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे ऐसा क्यों है, तो आप देखेंगे स्लैंट सैग के दो घटक होंगे, एक तो आपका जो है
दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, एक आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा। अब आप देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आपको वर्टिकल डायरेक्शन में अगर सेग निकालना है तो आपको देखो स्लैंट सेग के दो घटक किस लिए होंगे, क्योंकि जो टोटल लोड था उसके दो घटक थे, एक आपका क्या था बेटा, आपका वर्टिकल डायरेक्शन में था और दूसरा आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था। अगर मैं जो है वर्टिकल डायरेक्शन में सैग निकालना चाहता हूं तो वर्टिकल डायरेक्शन में सैग किसकी वजह से आएगा, वर्टिकल लोडिंग की वजह से, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो सैग आएगा वो हॉरिजॉन्टल लोडिंग की वजह से आएगा। तो अगर मैं पूछूं कि स्लैंट सैग का जो घटक आपका वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, इस घटक को निकालो, स्लैंट सैग का ये घटक निकालो, ये घटक किसकी वजह से आएगा, किस लोडिंग की वजह से, वर्टिकल लोडिंग की वजह से। तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, वेट क्या है बेटा, इस घटक की डायरेक्शन में वेट है W प्लस डब्ल्यू आई, तो फार्मूला का W प्लस डब्ल्यू आई का होल स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80। ये किसको बताएगा, डिफ्लेक्टेड सैग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा। और बेटा जो आपके स्लैंट सैग का या फिर आपका डिफ्लेक्टेड सैग का वो घटक जो आपका वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है उसको बोलते हैं इसको बोलेंगे वर्टिकल सैग। वर्टिकल सैग, वर्टिकल डायरेक्शन में सैग है ये। स्लैंट सैग का कौन सा कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा तो ये कौन सा सैग कहलाएगा, वर्टिकल सैग। तो एग्जामिनेशन में कई बार आपसे जो है स्लैंट सैग नहीं निकलाएगा, बोलेगा वर्टिकल सैग निकालेगा। वर्टिकल सैग मतलब स्लैंट सैग का या फिर डिफ्लेक्टेड सैग का कौन सा कंपोनेंट निकालना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब इसको निकालने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिए उतना ही आएगा। जो आपका वर्टिकल सैग है वो वर्टिकल लोडिंग की वजह से आएगा, तो जिस डायरेक्शन में सैग निकालते हैं उसी डायरेक्शन की आप लोडिंग को लेते हैं। फार्मूले में आएगा W प्लस डब्ल्यू आई का W प्लस डब्ल्यू आई इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80। कैसे आएगा वो मैं निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिए। अब मैं आपको बना रहा हूं, फिगर में ही बना रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये जो स्लैंट सैग है फिर डिफ्लेक्टेड सैग है, डिफ्लेक्टेड सैग के दो कंपोनेंट होंगे, डिफ्लेक्टेड सैग के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। ध्यान से देखिए ये डिफ्लेक्टेड सैग है और वर्टिकल से एंगल मालूम है, तो बेटा इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा इसका वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इस डायरेक्शन में वर्टिकल कंपोनेंट। तो मैं लिख रहा हूं बेटा स्लैंट सैग का एक कंपोनेंट, ये कौन सा कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। डिफ्लेक्टेड सैग का ये कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। लिख रहा हूं बेटा, ये जो मैंने कंपोनेंट लिखा है ये वाला कंपोनेंट, ये क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल। ध्यान सुनिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिफ्लेक्टेड सैग, एसडी या फिर स्लैंट सैग, ये लिख देता हूं, डिफ्लेक्टेड सैग और स्लैंट सैग, जिसको कि हम किससे एसडी। और बेटा स्लैंट सैग या फिर डिफ्लेक्टेड सैग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। किस डायरेक्शन में लग आ रहा है, स्लैंट सैग या फिर डिफ्लेक्टेड सैग का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है। इसलिए स्लैंट सैग या फिर डिफ्लेक्टेड सैग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में, इसलिए इस सैग को बोलेंगे वर्टिकल सैग। इसलिए जो सैग होता है ये सैग चूंकि वर्टिकल डाउनवर्ड है तो इसलिए इस सैग को बोलते हैं वर्टिकल सैग, वर्टिकल सैग, वर्टिकल सैग। ठीक है, तो दिस इज नथिंग, वर्टिकल सैग क्या है, आपके डिफ्लेक्टेड सैग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही आपका क्या है, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है तो वर्टिकल सैग कहलाएगा। ये कौन सा सैग कहलाएगा, वर्टिकल सैग कहलाएगा। ठीक है, चलो एक तो आपका कौन सा कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये आपके डिफ्लेक्टेड सैग का कौन सा कंपोनेंट होगा, ये अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये कौन सा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट होगा ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये आपका कौन सा कंपोनेंट होगा, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिफ्लेक्टेड सैग
और स्लैंट सैग, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करें एसडी से। अब ये बताइए, जो डिफ्लेक्टेड सैग है उसका जो आपका वर्टिकल कंपोनेंट है वो किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इसलिए इस सैग को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सैग। क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल सैग। हॉरिजॉन्टल सैग का मतलब है डिफ्लेक्टेड सैग का वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है। अगर आपसे पूछे वर्टिकल सैग बताइए, वर्टिकल सैग क्या है? डिफ्लेक्टेड सैग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। डिफ्लेक्टेड सैग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा? वर्टिकल सैग। और बेटा डिफ्लेक्टेड सैग का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कौन सा सैग कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल सैग। दोनों के नाम में कंफ्यूजन है, इसलिए इतना इंफेसिस कर रहा हूं, क्योंकि जनरली आपसे कौन सा सैग पूछता है? स्लैंट सैग बहुत कम पूछेगा आपसे, हमेशा कौन सा सैग पूछेगा? वर्टिकल सैग। अभी इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है आपके डिफ्लेक्टेड सैग का वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए इस सैग को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस सैग को? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल सैग। हॉरिजॉन्टल सैग। और हॉरिजॉन्टल सैग कुछ नहीं है, डिफ्लेक्टेड या फिर सैग स्लैड का कौन सा कंपोनेंट? वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, चलो अब इनकी वैल्यू निकालते हैं, वर्टिकल सैग और आपके स्लैंट सैग। वैसे आपको मालूम है ये वाला सैग निकालना है ना, इस सैग की डायरेक्शन में वेट बता दो, W प्लस WI। तो इस आपके वर्टिकल सैग की वैल्यू कितनी हो? जिस डायरेक्शन में सैग निकालता है उस डायरेक्शन की लोडिंग ले लेते हैं। जो वर्टिकल सैग है वो वर्टिकल लोडिंग की वजह से आएगा, जो आपका हॉरिजॉन्टल सैग है वो हॉरिजॉन्टल लोडिंग। हॉरिजॉन्टल सैग में लोडिंग किसकी वजह से? विंड की वजह से। बिल्कुल समझ सकते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सैग बोल रहे हैं। सैग ये आपका वर्टिकल है और ये आपका हॉरिजॉन्टल है, ठीक है? क्योंकि धरती से आप ही तो देख रहे हो ना सैग को, तो आप अपने अनुसार बताओगे ये नीचे की तरफ है तो वर्टिकल सैग होगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल सैग कहलाएगा। अब वैल्यू निकालनी जरा, इनकी मैं वैल्यू निकाल रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन में पूछी जाती है। आपको डिफ्लेक्टेड सैग की वैल्यू मालूम है? डिफ्लेक्टेड सैग का फार्मूला क्या है? WR इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8T। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना है, निकाल लो भैया। अगर मान लो एक वेक्टर ए है वो थीटा एंगल में, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? ए कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? ए साइन थीटा। ये बच्चों की ये मैं नहीं बता सकता। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपको डिफ्लेक्टेड सैग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताना है। डिफ्लेक्टेड सैग है एसडी, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा एसडी कॉस थीटा, एंगल थीटा है ना, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा एसडी साइन थीटा। ठीक है, निकाल रहा हूं। और इनकी वैल्यू जब निकालेंगे तो बेटा जो वर्टिकल सैग है उसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये आपका वर्टिकल सैग इस लोडिंग की वजह से ये वैल्यू कैलकुलेट करने पे आएगी W प्लस WI इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8T। बस कैलकुलेट करने जा रहा हूं यहां। ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं कि डायरेक्ट फार्मूले में आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना है, जिस डायरेक्शन पे सैग निकालना उस डायरेक्शन की लोडिंग याद रखिए। लिख रहा हूं बेटा, द होरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ डिफ्लेक्टेड सैग और स्लैंट सैग, ये जो आपका स्लैंट, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हेलो, डिफ्लेक्टेड सैग का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा या फिर ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा डिफ्लेक्टेड सैग का, वो किस लोडिंग की वजह से है? किस लोडिंग की वजह से है? किस लोडिंग की वजह से? वर्टिकल लोडिंग। ये जो सैग आएगा डिफ्लेक्टेड सैग का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किस लोडिंग की वजह से आएगा? वर्टिकल लोडिंग की वजह से। ठीक है, इसका फार्मूला जब निकालेंगे तो फार्मूला का W प्लस WI एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8T। तो लिख रहा हूं बेटा, the horizontal component of deflected sag or slant sag is due to h, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ डिफ्लेक्टेड सैग और स्लैंट सैग। ये कौन सा सैग है बेटा? वर्टिकल सैग है। कौन सा सैग है? वर्टिकल सैग। ये जो सैग है
वो किसकी वजह से है? दिस इज ड्यू टू, यहां पर अच्छा इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, आपको भी समझ में आ जाए। होरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ, होरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ डिफ्लेक्टेड सैग और स्लैंट सैग। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा डिफ्लेक्टेड या फिर स्लैंट सैग का, ये आपका वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल सैग, वर्टिकल सैग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल सैग। और ये किसकी वजह से आएगा? वर्टिकल लोडिंग इज ड्यू टू, इज ड्यू टू वर्टिकल लोडिंग, वर्टिकल लोडिंग W प्लस WI की वजह से आएगा। इज गिवन बाय द फार्मूला, इज गिवन बाय द फार्मूला। फार्मूला में लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जो आपका वर्टिकल सैग है, ध्यान से देखिएगा, वर्टिकल सैग है क्या? वर्टिकल सैग कुछ नहीं है, डिफ्लेक्टेड सैग का कौन सा कंपोनेंट निकाल लीजिए? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। डिफ्लेक्टेड सैग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही कौन सा आपका सैग है? वर्टिकल सैग है। तो ये बताओ, डिफ्लेक्टेड दैट इज डिफ्लेक्टेड सैग का, ये डिफ्लेक्टेड सैग है, इसकी वैल्यू मालूम, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? डिफ्लेक्टेड सैग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, डिफ्लेक्टेड सैग आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कितना एंगल बना? थीटा बना रहा है, ये आपका एंगल है। ये डिफ्लेक्टेड कितना एंगल है बेटा? थीटा है। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? SD cos थीटा। ये कितना होगा बेटा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक मिनट, हेलो हेलो, तो आप देखेंगे डिफ्लेक्टेड सैग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा बेटा? SD cos थीटा। और बेटा डिफ्लेक्टेड सैग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही वर्टिकल सैग है। अब ये वर्टिकल सैग किसकी वजह से आ रहा है? ये वर्टिकल सैग आपका किसकी वजह से आ रहा है? वर्टिकल लोडिंग की वजह से। तो जब मैं इसका फार्मूला निकालूंगा तो फार्मूला मुझे क्लियर है कि W प्लस WI L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80 आएगा। चलो निकाल के देखते हैं आता है कि नहीं आता। ये बताओ, डिफ्लेक्टेड सैग का फार्मूला निकाला। हेलो, डिफ्लेक्टेड सैग का फार्मूला ये देखो लिखा हुआ है, डिफ्लेक्टेड सैग का फार्मूला ये निकला है। SD की वैल्यू कितनी है? WR L स्क्वायर बाई 80 कॉस थीटा। हेलो, थीटा क्या है बेटा? थीटा ये वाला एंगल है, थीटा ये वाला एंगल है। कॉस थीटा क्या होगा? इस राइट एंगल ट्रायंगल कॉस थीटा निकला। कॉस थीटा क्या होगा? दैट इज बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज द बेस?
W प्लस WI, व्हाट इज द हाइपोटेन्यूज WR। तो cos थीटा को हम यहीं से निकालेंगे, cos थीटा को ये राइट एंगल ट्रायंगल है वहीं से निकाल डालते हैं। हेलो, cos थीटा निकालेंगे क्या आएगा, बेस, बेस है W प्लस WI डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज WR। WR से WR कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वर्टिकल सेग जो कि आपका स्लैंट सेग या फिर डिफ्लेक्टेड सेग का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उसकी वैल्यू कितनी है, जो कि किस लोडिंग की वजह से, वर्टिकल लोडिंग की वजह से आएगा, W प्लस WI L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80। याद रखिएगा वर्टिकल सेग का फार्मूला है ये, जो कि किस लोडिंग की वजह से आ रहा है, वर्टिकल लोडिंग की वजह से। दिस सेग इज ड्यू टू, वर्टिकल सेग इज ड्यू टू वर्टिकल लोडिंग, वर्टिकल लोडिंग। इसी तरह आप हॉरिजॉन्टल सेग का फार्मूला निकाल सकते हैं, लिख रहा हूं, लिख रहा हूं बेटा। हॉरिजॉन्टल सेग क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की लोडिंग की वजह से आएगा, W की वजह से आएगा। और बेटा जो हॉरिजॉन्टल सेग है वो कुछ नहीं है, डिफ्लेक्टेड सेग का या फिर स्लैंट सेग का वर्टिकल कंपोनेंट ही है। तो लिख रहा हूं बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल सेग नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ कौन सा सेग, डिफ्लेक्टेड सेग, डिफ्लेक्टेड सेग और स्लैंट सेग। आपका जो है, जो वर्टिकल सेग होगा, डिफ्लेक्टेड, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ डिफ्लेक्टेड सेग क्या कहलाएगा, वो हॉरिजॉन्टल, इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सेग, हॉरिजॉन्टल सेग। और ये जो सेग है वो किसकी वजह से आ रहा है, ड्यू टू हॉरिजॉन्टल लोडिंग, इज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल लोडिंग। हॉरिजॉन्टल लोडिंग क्या है, WW इज गिवन बाय द फार्मूला। तो मैं लिख रहा हूं बेटा, आपको हॉरिजॉन्टल सेग निकालना है। हॉरिजॉन्टल सेग कुछ नहीं है, डिफ्लेक्टेड सेग का वर्टिकल कंपोनेंट है। और डिफ्लेक्टेड सेग का, लो ये डिफ्लेक्टेड सेग है, ये डिफ्लेक्टेड सेग है जो कि वर्टिकल से थीटा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, दैट इज SD साइन थीटा, SD साइन थीटा, SD साइन थीटा। डिफ्लेक्टेड सेग का वर्टिकल कंपोनेंट यही होगा। हेलो, डिफ्लेक्टेड सेग का फॉर्मूला क्या है, WR L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80 साइन थीटा, ये राइट एंगल साइन थीटा, थीटा क्या है, ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है थीटा। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है, WW, ये क्या है, कितना है, WW डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज WR, ये कट जाएगा। तो हॉरिजॉन्टल सेग जो कि आपके डिफ्लेक्टेड सेग का वर्टिकल कंपोनेंट है, उसका फार्मूला है WW L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80। हेलो, हॉरिजॉन्टल सेग, ये वाला सेग हॉरिजॉन्टल लोडिंग जो कि है WW, उसकी वजह से आ रहा है, तो फार्मूले में आ रहा है WW L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 80। और दिख रहा होगा हॉरिजॉन्टल सेग किस लोडिंग की वजह से है, हॉरिजॉन्टल लोडिंग। यहां लिख दीजिए, दिस इज नथिंग बट ड्यू टू हॉरिजॉन्टल लोडिंग। तो इस तरह से आपका सैग लगभग कंप्लीट है। अब मुझे आपके सैग का दिखाना है कि किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा, उसके बाद मैं आपको ग्राउंड क्लियरेंस बता दूंगा कि आपका जो है, जो पुल होता है, पुल के ऊपर से कितना क्लियरेंस देते हैं, ट्रॉली वायर के ऊपर से कितना क्लियरेंस देते, उसको लिखा के
आपके सैग के जो मेंस के क्वेश्चन है, क्योंकि मेंस में सैग से क्वेश्चन 100% आता है, मेंस के क्वेश्चन भी आपको मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स। कल भी सेम टाइमिंग के साथ क्लास चलेगी। संडे के दिन मैंने बताया कि आपका जनरेशन और यूटिलाइजेशन की क्लास होगी, ठीक है। चलो छोटा कर दे, ये लो।